हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। सबकी 1.1 क्लियर है? 1.1 के दो वीडियोस थे, कंसेप्चुअल प्लस क्वेश्चंस। फंडे क्लियर अच्छे से पक्के से। नाउ लेट्स स्टार्ट 1.2। यहाँ बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैं बात करना चाहूंगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। बिकॉज अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई सर थोड़ा सा कोडोमेन में बहुत दिक्कत है। कोडोमेन कई लोगों को क्लियर नहीं है। तो गाइस एक बार चालू करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है? यहाँ पे ना ये बाद में बात करेंगे अपन। देखो एक सेट लेते हैं अपन। एक सेट लेते हैं ए 1 2 3 4 और 5। समझना डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझना बस। चलो दूसरा सेट लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब जरा देखो, एक फंक्शन लेता हूं मैं f(x = 2x). ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ चीजों की आइडिया मैं देना चालू कर रहा हूं आपको यहाँ पे। ठीक है ना? देखो इधर जमाएंगे a वाले, है ना, 1 2 3 4 और 5। सेट b में जमेंगे 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये मेरा b है, ये a और ये b है। नाउ वी नो दैट ये डायग्राम देखा हुआ 11th क्लास में। अगर x में रखता हूं 1 तो 2 1 जा 2, तो 1 की इमेज कौन है? 2। याद आ रहा है वर्ड? अरे फर्स्ट वीडियो पढ़ाया अपन ने। 2 रखो तो 2 2 जा 4 मिलेगा, 3 रखा तो 6 मिला, 4 रखा तो 8 मिला और 5 रखा तो 10 मिला। मुझे इनकी इमेजेस मिली, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस हम सबको पता है डोमेन माने डालना। वी नो दैट, सबको पता है डोमेन क्या होता है। कुछ लोग जो पहली बार आया हो बाई चांस उनको नहीं पता, एक फंक्शन में वैल्यू पुट करने वाले को कहते हैं डोमेन। जैसे कि 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, इनपुट वैल्यू। और ये क्या होगा? रेंज। दोबारा पढ़ो, याद रहेगा। आउटपुट वैल्यू। जैसे कि 2 4 6 8 10, ये मेरे क्या हो गए? रेंज। तो गाइस डोमेन क्या हुआ मेरे हिसाब से? इसके हिसाब से 1 2 3 4 और 5, ये वैल्यू मैंने इस फंक्शन में रखी। रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। क्या ये बात क्लियर? पक्का? श्योर? पक्के से श्योर ना? पक्का 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 पक्का। तो 2 4 6 है। तो सर कोडोमेन क्या होता है? अक्सर बच्चों किस किस को दिक्कत आती है गाइस मुझे बताना। तो कोडोमेन आज क्लियर करते हैं अपन। क्लियर होने में मैसेज करना, मुझे कमेंट करना कोडोमेन क्या होता है। ये जितने भी सारे एलिमेंट है, भले कोई किसी की इमेज बन जाए या कोई इमेज ना बन पाए, सुनो, कोई किसी की इमेज बन जाए या ना बने, उन सभी को, ये जो होता है बी वाला, सारों को, इन सभी को बोलते हैं कोडोमेन। ये वाले नहीं, ये वाले जो इमेज बन रहे होंगे या नहीं बन पाए, ये सभी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। तो कोडोमेन मेरा क्या आएगा? पूरा 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये पूरा का पूरा, भले ही कोई किसी की हेल्प कर पाए या ना कर पाए, है ना, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? कोडोमेन बनेंगे। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं आने वाले वक्त में कुछ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा। तो गाइस यू मस्ट नो कि व्हाट इज कोडोमेन। कोडोमेन में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि 11th क्लास के एनसीईआरटी में अपन के पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। तो गाइस फंडा आज क्लियर हो गया पक्के से। एलिमेंट कितने भी हो, कोई इमेज बने कोई इमेज ना बने, पर सारे ही एलिमेंट कोडोमेन में काउंट होंगे। और डोमेन और रेंज तो आपको वैसे भी आता है, कोई इशू नहीं है। इसको लिखना प्रॉपर अपने नोट्स में बना के लिखना। गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। क्लियर? चलो अच्छा, नहीं चलो नहीं, एक रुक जाओ। अच्छा सुनो ना, फंक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है। अपन ने वीडियो की स्टार्टिंग में फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ाया था। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं पता है? याद है किसी को? ऐसे आदत डालो ए से बी में। कुछ बातें याद आ रही है? फंक्शन यही कर लेते हैं। चलो ना, आ जाओ ना, यही कर लेते हैं। क्यों नए एग्जाम्पल लें, नया टाइम वेस्ट करें? आ जाओ। तो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। एक फंक्शन ए से बी में चल रहा है। कुछ और बातें याद थी? अब एक रिलेशन बना मुझे यहाँ पे 1 2 2 4 और 3 6 4 8
एंड 5,10 बना कि नहीं बना? बना। तो गाइस आपको पता ना ये फंक्शन है क्या था? नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर शुड बी रिपीट, या वापस ना आ जाए। ऑर्डर पेयर का कोई भी पहला एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एज इट इज ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, डेफिनेटली ये एक फंक्शन है। क्या आप सबको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फंक्शन के फंडे क्लियर है, दोबारा पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। नाउ गाइस अपन चालू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या बोला मैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। फंक्शन की वेराइटीज होती है, जैसे रिलेशन पढ़ा था ना अपन ने, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, है ना, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, ये सब पढ़े थे ना अपन ने। वैसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी आएगा, तो इस एक्सरसाइज के बारे में अपन बात करेंगे कि कितने टाइप के फंक्शन हैं, और क्वेश्चन आएगा एंड वी हैव टू जज कि ये क्वेश्चन इस टाइप का फंक्शन वाला फंडा है। ठीक है यहाँ पे परफेक्ट। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नो अप। नाउ बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में नाउ। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन फंक्शन। गाइस डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी ताकि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन आएंगे। अपन चालू करते हैं धीरे धीरे। वन फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? याद करो कि भूल जाते हैं हम लोग। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, इंजेक्शन लगा, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? वन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड वन इमेज इन कोडोमेन। अब ऐसा समझ नहीं आएगा आपको, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा इसको भी मत देखो, देखो मत। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अपना एग्जांपल वही जो पहले एग्जांपल लिया था अपन ने, क्या था? fx इक्वल्स टू 2x। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना, देखो आ जाओ। अब पहले थोड़ा समझो, अगर ये सेट A है और ये सेट B है, तो व्हाट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन? एफ, मैं सिखाऊंगा, बार बार लिखूंगा, कभी ना कभी तो याद होगा। एफ ए से लेके बी तक का। ठीक है, यहाँ पे नाउ एक चीज समझो, यहाँ पे क्या बोला? एवरी एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन कौन है? ये रहा। ठीक है ना। कोडोमेन क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट, बी सेट के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है। रेंज क्या होता है? डोमेन रखने के बाद जो आया दैट इज रेंज। ठीक है ना। 1 रखा, 1 की इमेज को बनी 2, 1 2 जा 2 का 4 बना, 3 का 6 बना, 4 का 8 बना। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, वी नो दैट दिस इज डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। इसकी एक ही इमेज है 2, इसकी भी एक इमेज है 4, इसकी भी एक इमेज है 6 और 4 की इमेज है 8, सिंगल। और एक चीज और सुनो, अगर मान लो यहाँ 5 होता, मानो अगर 5 होता, ठीक है, हटाओ 10 हटाओ, 5 होता और 5 की कोई इमेज नहीं बन पा रही, 5 की कोई इमेज नहीं, 10 है ही नहीं, 10 है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, 5 की इमेज बन ही नहीं पा रही है, तो ये वन फंक्शन नहीं होता। खास बात, पॉइंट टू बी नोटेड बाय गॉड। क्या कहता है यहाँ पे? एक भी ऐसा जिसकी इमेज नहीं बन पाई तो ये वन नहीं होता। वन कब होता? जब एवरी एलिमेंट इन डोमेन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज हो, और सबसे बड़ी बात सबकी बुकिंग होनी चाहिए। सबकी बुकिंग लिखो यहाँ पे, अपने नोट्स में लिखना, सबकी बुकिंग होनी चाहिए, सबकी इमेज मिलनी चाहिए, लिखना इस बात को। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? वन फंक्शन, बरोबर। तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। गाइस ये पूरा क्या होता है, ध्यान रखना, कोडोमेन। मैंने बोला था ना अभी आपको, बोला था ना रेंज तो होगा 2 4 6 और 8, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको भी नाम देना पड़ेगा। तो ये बी जो सेट रहेगा पूरा पूरा क्या होता है? कोडोमेन होता है। ठीक है ना। एक टेक्निकल लैंग्वेज की डेफिनेशन और है जो आने वाले वक्त में तुम्हें काम आएगी। क्या है? अ फंक्शन एफ ए से बी तक इज सेड टू बी वन फंक्शन इफ, ये चीज ना क्वेश्चन करते वक्त काम आएगी। बट गाइज इफ यू आर मेकिंग नोट्स देन डेफिनेटली गाइज ये चीजें आपकी अभी से होनी चाहिए। समझ में अभी नहीं आएगी पर कभी ना कभी तो आएगी, तो नोट्स तैयार रहने चाहिए फॉर द रिविजन सेक्शन। fx1 इक्वल्स टू fx2 और x1 इक्वल्स टू x2 लिख दो। समझना नहीं है लिख दो, बस लिख दो, नोट्स तैयार होने चाहिए मेरे पास।
चलें अपन आगे। एंड गाइस कोई लोग जो नोट्स बनाते हैं मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप पे फोटोज भेजें, देखो से यार कितने लोग नोट्स बना रहे हैं यार, पता चलना चाहिए, ठीक है। चलो तो 1 1 क्लियर हो गया। अब आता है मैनी वन, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है मैनी वन, मैनी वन, ये भी नाम से क्लियर था, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ है मैनी वन। अ फंक्शन सेड टू बी मैनी वन इफ 2 और मोर एलिमेंट in A has the same image in B। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर, मान लो -2 -1 0 1 और 2, इधर 1 2 3 4 5 6, ये A ये B, बहुत ही बढ़िया, उमदा खेल रहे हैं अपन। -2 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 4 होता है, तो ये 4 हुआ। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का यहाँ पे ऊपर 0 भी लिख दो, 1 और ऊपर 0, 0 का 0 होता है, ठीक है, ये ऊपर गया। 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्या बात क्लियर हुई? क्या आप लोग देख पा रहे हो कि देखो देखो 4 -2 की भी इमेज है और 2 की भी इमेज है, 4 जो है -2 का भी इमेज है और 2 का भी इमेज है यार। हाँ सर, तो नाम से क्लियर हो रहा है। एक नाम देता हूं, मैनी वन, मैनी वन, ये सिंबल सुनना है, मैनी वन, खूब सारों की एक ही इमेज हो, खूब सारों की एक ही इमेज हो, दैट इज मैनी वन। इसको क्या सिंबल देते हैं, ऐसा दे दो, 1 1 1 1। क्या बात समझ में आई? क्या फंडे एक बार क्लियर हुए? कुछ एग्जांपल्स और लेके चलेंगे अपन, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, देन आपसे आंसर निकलवाऊंगा, देन कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन। चलें अपन आगे, यहाँ तक वीडियो को पॉज करें, फिर गाइस नोट करें। चलो तो बच्चों बात करते हैं थर्ड पार्ट का। क्या कह रहा है, ऑन टू फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। तो क्या कहता है, अ फंक्शन ए से बी तक is said to be onto if every element of y is an image of some element in a। ठीक है, यहाँ पे every element of, अपन काम करते हैं इसको b लेते हैं अपन, ठीक है, अपन ने जो b माना है ना, तो every element of b is an image of some element in a। now समझना बच्चों, पहले एग्जांपल समझो कि समझ में डायग्राम से ही आएगा। एक फंक्शन लेते हैं, अपना a हो गया, ये अपना b हो गया। एक फंक्शन लेते हैं f(x = 2x), सिंपल सी बात है। यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे 2 6 8 10, ठीक है। अब देखो, अगर आप 1 रखते हो, x में 1 रखते हो, तो x 2 1 जा 2, तो 1 की इमेज कौन हो गई, 2 हो गई। 2 रखा अगर आपने, है ना, मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिया। चलो, तो मैं देखो एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, ये तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया कि आपको समझा तो सकूँ एक बार में। अच्छा, 3 का रखा तो 6, 4 रखा तो 8 और 5 रखा तो 10। अब गाइस देखो, ये जो b है ना, ये जितने भी एलिमेंट है b में, ये सब क्या हो, किसी ना किसी की इमेज हो। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, खास बात, पॉइंट टू बी नोटेड। 1 1 के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 के अंदर यहाँ पे कोई खाली नहीं रहना चाहिए था, और ऑन टू के अंदर यहां कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए था। क्या बात समझ में आई? अच्छे से, पक्का, श्योर? तो पक्के से ना, कि यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई ना कोई किसी ना किसी का इमेज होना ही चाहिए। अब पढ़ो डेफिनेशन, इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, खास बात, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए। क्या फंडा क्लियर? इतना सा है, बहुत आसान है, ठीक है। और एक तरीका डेफिनेशन और बोलते हैं कि फॉर एवरी वाई देयर इज एन एक्स ए सच दैट f(x) = y। छोड़ो, ये फालतू है, टफ पड़ेगा, अपने को तो समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आया? चलो एक टेक्निकल लैंग्वेज और लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत प्यारी चीज लिखवा रहा हूं मैं, लिखना अपनी कॉपी के अंदर, कि अगर मैं कह दूं कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। जैसे सोचो, कोडोमेन क्या होता है, जितने भी बी के एलिमेंट है, और रेंज क्या होता है, जितने भी बी हैं वो किसी ना किसी की इमेज हो। अब ये सब किसी ना किसी की इमेज भी है, और ये सब बी में आ भी रहे हैं, तो जो भी कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आ जाए। जरा सोचना, कंसेप्ट एकदम
घर लेगा। जिनको समझ में आया ना उन्हें कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से। फिर भी किसी डाउट हो गाइस तो व्हाट्सएप में कमेंट कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो गाइस आप समझो जितने भी कोडोमेन हैं वो सब किसी ना किसी की रेंज बन जाएं तो भी क्या कह सकते हैं अपन, कोडोमेन। तो गाइस फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा या 1 मार्क क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, वैसे जनरली एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो गाइस इसको अपनी एनसीईआरटी में लिखना, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, देन ऑल्सो वी कैन से इट इज ऑन टू फंक्शन। क्या बात समझ में आई? बड़ा ही आसान था। अब अपन चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर करें, ठीक है। अपन देन विल स्टार्ट। मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, नंबर को प्रेजेंटेशन करना कि n माने नेचुरल नंबर, होल माने किस में होल नंबर, w माने होल नंबर, इस पर थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ तक कॉपी करें, पॉज करें, नोट करें, ठीक है। चलो हेलो बच्चा। सो बच्चा इसको स्टार्ट करने पहले एक चीज़ रुक जाओ, एक चीज़ पेंडिंग रह गई थी अपनी, एक चीज़ रह गया था, 4 टाइप ऑफ फंक्शन बाइजेक्टिव। प्लीज नोट कर लेना उसको। बाइजेक्टिव क्या था? वो फंक्शन जो 1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो। बात सुन नहीं? जो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, क्या बोल सकते हैं अपन, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दोनों हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। गाइस दिस वाज रह गया ये रह गया था अपने से। सो बाइजेक्टिव 1 भी होगा और क्या होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक है। डन, बहुत इजी है। क्वेश्चन आते हैं तो कुछ भी नहीं, 1 प्रूव करो और ऑन टू प्रूव करो तो बाइजेक्टिव फंक्शन कह देंगे, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन f1 f2 f3 f4। तो एक बार वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद सोचें कि कौन से टाइप का फंक्शन है ये, क्या ये 1 है, क्या ये ऑन टू है, क्या मैनी 1 है। जरा वीडियो पॉज करें। तो किया होगा आप लोगों ने पॉज, डेफिनेटली आप लोगों ने पहले सोचा होगा। गलतियां तो होती है अक्सर, कोई इशू नहीं है, बट करना आना चाहिए ना। जरा देखो 1 का क्या केस था, बहुत सिंपल, एक छोटा सा रिवीजन वापस, कि इधर के सारे एलिमेंट बुकिंग हो जाए। ऑन टू क्या था कि इधर के सारे एलिमेंट की बुकिंग हो जाए। तो क्या है, 1 की इमेज 1 ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज डी है और 4 की इमेज सी है। तो बच्चा लोग क्या ये 1 है? यस सर, ये 1 है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, नहीं क्योंकि 2 खाली रह गए, ठीक है। चले अपन आगे। F2 देखो, क्या ये 1 है या मैनी 1 है? 1 है या मैनी 1 है? सब मैनी 1। 2 की इमेज एक ही बन रही है, 2 एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है। याद है ना मैनी 1 का सिंबल कैसा था? ऐसा था। तो ये तुम्हारा क्या है, मैनी 1। ओके, क्या ये ऑन टू है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे सबकी बुकिंग नहीं हुई है, तो ये ऑन टू नहीं है, बरोबर। चलो 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 यहां आ जाओ। क्या ये मैनी 1 है? क्या ये 1 है? क्या ये ऑन टू है? कौन सा है? सर ये मैनी 1 है, क्योंकि 2 की इमेज एक ही बन रही है। तो भाई साहब ये मैनी, अरे रे 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 मैनी 1 तो है। क्या ये ऑन टू है? जरा ध्यान से को, कहाँ ऑन टू में कहाँ देखते हैं बच्चा को, हर टाइप का बच्चा, मुझे सबको सिखाना है। ऑन टू में कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं? यहाँ देखते हैं। क्या सबकी बुकिंग है? बुकिंग है, हाँ सर है ना। ए की इमेज भी है, बी भी किसी की इमेज है, सी भी किसी की इमेज है। यस गाइस, तो ये ऑन टू भी है। क्लियर है? फंडे क्लियर? ना चला जाओ, बताओ ये कौन सा है? 4th वाला। 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 3 की सी और 4 की डी, है ना। क्या ये 1 है? सबकी बुकिंग है, वो भी सिंगल बुकिंग है, बरोबर। क्या ये ऑन टू है? क्या यहाँ पे सबकी बुकिंग है? इधर भी सबकी बुकिंग, इधर भी सबकी बुकिंग। तो ये 1 फंक्शन हो गया। एक तो ये 1 फंक्शन और ये ऑन टू फंक्शन। इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस मुझे पता है अक्सर लोगों को नाम याद नहीं होता। इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, तो ये दोनों ही है, और इन दोनों जब भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या क्लियर हो गया फंडा? पक्के से आराम से चले अपन आगे। ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आप लोगों को नंबर्स का, किसको किस सिंबल से जाना जाता है। क्लियर है? यहाँ तो वीडियो पॉज करें, नोट करें, मेक श्योर ये नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए। एग्जाम में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप आधे घंटे के 50 मिनट की वीडियोस देखेंगे और कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। कर सकते हैं बट नोट्स रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो तो पॉज वीडियो
एंड नोट डाउन गाइस। ना बच्चों बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं अपन। कई लोगों को आता भी है पर कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, एंड कुछ शॉर्ट नोट्स अपन बात कर लेते हैं। इसको चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट देख सकते हैं ना, सेटिंग जानते हैं सब लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नंबर सिस्टम कैसे बढ़ता है, दो पार्ट में बढ़ता है मेन चीज़। एक आता है रियल नंबर, एक आता है इमेजिनरी नंबर। तो ये डेफिनेटली आपके काम तो आएगा नहीं, बट तो भी एग्जांपल दे देता हूँ। रूट के अंदर -2 याद आया, 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर था अपना, ठीक है, वो आपके काम का नहीं है ना। बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कैसे डिनोट करते हैं, मेन चीज आर नाम से, ठीक है ना, आर नाम से। और एक बहुत ही खास बात, क्या बता दूं मैं आपको, नहीं बाद में बताऊंगा मैं आपको, चलो आप याद आओ। रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर टूटता है दो पार्ट में, किसमें, रैशनल नंबर, ठीक है ना, फिर आएगा इररेशनल नंबर। तो खास बात ये नोट करना है कि रियल नंबर को बोलते हैं आर नाम से, रैशनल नंबर को बोलते हैं क्यू नाम से, ठीक है। तो इररेशनल नंबर क्यू डैश नाम से। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में भी आने वाला है बच्चा लोग, अभी आएगा, ठीक है। तो याद करो, रैशनल नंबर क्यू नाम से, वो क्यू डैश नाम से, ठीक है। नाउ अब रैशनल नंबर, अब मैं देखो ज़्यादा डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, हमको सिर्फ एक आइडिया चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा डेफिनेटली ना। ये बढ़ता है दो पार्ट में, एक आता है किसमें, इंटीजर, दूसरा किसमें बढ़ता होगा, फ्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर है ना, इसको या तो हम लोग आई नाम से बोलेंगे या जेड नाम से बोलेंगे, बहुत ही क्लियर है ना। इंटीजर को या तो आई नाम से, जेड नाम से। इंटीजर कौन से होते हैं बच्चा लोग, जैसे कि -10, -9, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रैक्शंस भी ऑल नो, पॉइंट्स में जो आते हैं। फ्रैक्शन से दो पड़ता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे तो ये कोई खास काम का नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इतना कोई मेजर यूजफुल नहीं है। फ्रैक्शन कैसे होते हैं, अरे होते हैं ना 1/2, 5/7, जो पॉइंट में डेसिमल में देगा। टर्मिनेटिंग माने हाफ, जैसे 0.5, पॉइंट के बाद चीज़ें खत्म हो जाना, जैसे 1/4, 0.25। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है, जैसे 1/3, तो 0.3333 एंड सो ऑन, या 10.4567 8 एंड सो ऑन। तो फ्रैक्शन उसमें आ गया। तो फ्रैक्शंस काम का नहीं है। यहाँ आ जाओ इंटीजर्स पे आ जाओ। तो मेजर चीज बात करते हैं तो अपन इंटीजर हो गया, तो सबसे बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर की। किसकी, नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं बच्चा लोग एन नाम से। किससे, एन नाम से। कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नंबर सिस्टम के ऊपर, तो वो भी अपन रिलीज करेंगे, बट ये उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना पे काम आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, W नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो W नाम से आते, कहाँ से आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो N नाम से हो गया नेचुरल नंबर, W नाम से हो गया होल नंबर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। नाउ एक खास बात, तो R माने रियल नंबर, Q माने रैशनल नंबर, Q डैश माने इररेशनल नंबर। इसके एग्जांपल्स ही है, अरे ये तो आता होगा ना यार, बहुत ही फेमस है वो, √2, √3, √5 इररेशनल नंबर्स। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सबका बाप कौन है यहाँ पे, रियल नंबर्स। रियल नंबर वाले मतलब दुनिया में सारे ही नंबर ले लो, कोई भी पॉइंट हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर, रैशनल, जो मिले सब रियल नंबर। रैशनल नंबर्स में पॉइंट वाले भी आ जाएंगे और ये इंटीजर्स आ जाएंगे, ये है ना, बहुत सिंपल सी बात है। एक खास बात इसके लिए, अगर कभी किसी जगह लिखा हो R* ऐसे लिखा हो, इसका मीनिंग ध्यान रखना। इसका मीनिंग होता है रियल नंबर, बट माइनस कर दो 0 को। क्या बोला, इसको लिखना बुक में, क्वेश्चन में फर्स्ट में ही, 1 वाले क्वेश्चन में ही काम आ जाएगा ये। R* मतलब रियल नंबर, बट कौन से नंबर नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। क्या बात सबको समझ में आ गई, पक्के से श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट, कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। तो बहुत ही क्लियर,
क्यू क्यू डैश इंटीजर नेचुरल नंबर एन होल नंबर डब्ल्यू, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? चलिए अपन आगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ गाइस लास्ट चीज इस वीडियो की, मैं सिखाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल लेके, ओनली वन एग्जाम्पल, कि मुझे कैसे किसी क्वेश्चन के अंदर 1-1 जज करना है और ऑन टू जज करना है। इसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में विल स्टार्ट आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को 1-1 और ऑन टू जज कर सकते हैं, कि कैसे पता लगा। देखो गाइस वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट चीजें समझ में आएगी, ये गारंटी है ना? स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऊपर ऑप्शन मिल रहा है आपको, 3 बटन दिख रहे हैं वहां पे, अपनी स्पीड की वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो ना। आ जाओ, जिसको आता है क्वेश्चन, जिसको कंसेप्ट पता है, जो रिवीजन दिख रहा है, वो अगले वीडियो में जा सकता है। इसको छोड़ो, एक्सेस चालू करो, ठीक है? नाउ शो दैट द फंक्शन n to n, माने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, गिवन दैट f(x) = 2x इज नॉट बाइजेक्टिव। इट्स नॉट बाइजेक्टिव माने वो फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। फंडा ये बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है। नाउ मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, एल्गोरिथम सिखाता हूँ, एल्गोरिथम, ठीक है? जिसको आता है वो आगे चला जाए, स्किप कर दे, ठीक है? तो जो कंसेप्ट सीखने आया है वो गाइस प्लीज देखें यहाँ पे। देखो बहुत सिंपल चीज है, 1-1 जब भी प्रूव करना है, ठीक है ना? अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और इधर आओ, कोई चीजें लिखो, बुक में लिखना, एनसीईआरटी में लिखना है पूरी चीज। पहली चीज देखो, जैसे फंक्शन लिखा है ये n से n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग क्या हुआ? मानो अगर मैंने लिखा x से y, ये x की जगह नेचुरल नंबर आ सकता है, रियल नंबर, आर स्टार, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी आ सकता है। तो ये डिनोट करेगा हमको डोमेन के बारे में। बहुत प्यारी चीज, कोई नहीं बताता ये चीज को। ये कौन है? डोमेन। और ये y कौन है? रेंज है। ये कौन है? रेंज। ये कह रहा है कि जो डोमेन है, सॉरी रेंज नहीं, कोडोमेन, कोडोमेन, ओके, कोडोमेन है ना? ये क्या कह रहा है कि मैं डोमेन कौन है? नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन कौन है? नेचुरल नंबर है, ठीक है? दूसरी चीज क्लियर हो गया? इसको लिख देना अपनी बुक में, लिखना बच्चों। 1-1 फंक्शन के बारे में बात करते हैं अपन, 1-1 फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत आसान है, देखो आपको याद करना है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो गाइस याद रखना है, ठीक है ना? चलो अब क्या याद रखना है कि f(x1) = f(x2), f(x1) = f(x2) और x1 = x2 हो जाए तो फंक्शन 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं गाइस, पहली बार अजीब लगता है बट बाद में नॉर्मल हो जाएगा। आप तो देखो, एंजॉय करो। f(x1) = f(x2), x1 = x2। पर सर फीलिंग नहीं आ रहा। फीलिंग में दिलाऊंगा आपको। फीलिंग कैसे दिलाऊंगा मैं आपको? ये वाली ऐसे करके डोमेन कोडोमेन बनाऊंगा, आपको फीलिंग पक्का दिलवा दूंगा मैं। बट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि f(x1) = f(x2) और x1 = x2। प्लीज याद कर लो, सोचो मत, बस याद कर लो। कर लिया? चलो आ जाओ, सेकंड थर्ड पे आ जाओ। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑन टू फंक्शन के बारे में, है ना? फीलिंग आपको आएगी ऑन टू फंक्शन के इस तरह, बट जो प्रोसेस है वो सिखा रहा हूं। प्रोसेस प्लीज सीखो यार, प्रोसेस के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? आओ, इनिशियली मुझे फंक्शन क्या मिलेगा? जिनको आता है वो स्किप करके चले जाना, जो सीखने आया है वो सीख लेना। फंक्शन मिलेगा f(x) = होता है फंक्शन, जैसे कि f(x) = sin x हो गया, f(x) = x² + 2x + 3 हो गया, है ना? फंक्शन मिलता है f(x) = 2x + 3 हो गया। तो फंक्शन किस फॉर्म में मिल रहा है? x की फॉर्म में मिल रहा है। फंक्शन किस फॉर्म में मिल रहा है? x की फॉर्म में फंक्शन मिल रहा है, हाँ कि ना? अब एक सच जो तुमको पता है बट तुमको नहीं पता है। अरे सर ऐसा क्या है कि देखो, ये जो अपना f(x) होता है ना, f(x), ये होता है y। f(x) को हम लोग y भी कहते हैं। अरे क्यों? हम लोग कहते हैं ना इस चीज को y = sin x कहते हैं हम लोग। इस चीज को मैं ये भी कह सकता हूं कि y = 2x + 3 कह सकते हैं यार, कहते ही हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि f(x) जो होगा ना वो तुम्हारा हो जाएगा y। f(x) y ही होता है, ठीक है ना? तो इसकी जगह मैं लिखूंगा y, तो y = x की फॉर्म में फंक्शन, x की फॉर्म में फंक्शन। बहुत ही क्लियर, कोई इशू नहीं है। चलें अपन आगे, x की फॉर्म में फंक्शन, बरोबर।
चलो फिर क्या करेंगे अपन, जैसे कि आप सुनो, फील करो प्लीज प्लीज प्लीज, y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में है, y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में है फंक्शन। अब मुझे लाना है x इक्वल्स टू वाई की फॉर्म में। क्या बोला कि सर x इक्वल्स टू वाई की फॉर्म में फंक्शन लाना है। सर कैसे करेंगे, देखिए इधर इधर ऐसे करेंगे। क्या करना, इसको यहाँ भेजना, तो ये y माइनस थ्री इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। ये नीचे आया तो x इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री अपॉन 2। तो फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, x इक्वल्स टू वाई की फॉर्म में आ गया। x इक्वल्स टू वाई की फॉर्म में मेरा फंक्शन आ गया है। तो आई कैन से दैट कि फंक्शन मेरा x इक्वल्स टू वाई की फॉर्म में है। क्या है, y की फॉर्म में है। क्लियर है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे बाद में, फिर देन x इक्वल्स टू वाई की फॉर्म वाला फंक्शन, बहुत ही लेमन भाषा, ठीक है। फिर देन क्या करेंगे, फिर सुनो, देन वी विल चेक बाय पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग, मैं कहाँ लिखूँ, स्पेस नहीं है, आप लोग लिख दो। देन वी विल चेक बाय पुटिंग द वैल्यू इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोडोमेन। देन विल चेक बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोडोमेन। अब क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं सिखा दूंगा, बट गाइस ये लिंक जरूर देना। आने वाले वक्त में जब चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है, चले अपन आगे। चलो अब इसको हटाता हूँ मैं, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ईजी, बहुत आसान है। नो इधर आ जाओ। बोला है कि प्रूव करें कि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन, फंक्शन क्या है मेरा, पहली चीज फॉर 1 1, कोई इशू नहीं है। क्या कहता है 1 1 फंक्शन, fx1 इक्वल्स टू fx2 होना चाहिए, हाँ कि ना, होना चाहिए ना, पक्का ना। तो पुट करो उसमें 2x1 2x2 कटा और x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। सर x1 इक्वल्स टू x2 मतलब 1 1 फंक्शन है, हाँ ये 1 1 फंक्शन है, बट सर फीलिंग तो हमें आई ही नहीं। आओ मैं तुम्हें फील कराता हूँ, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, है ना। ये नेचुरल नंबर से बना है, क्या कह रहा है, कह रहा है नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन बना है, कोई इशू नहीं है। आओ 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 आओ, फंक्शन क्या है मेरा, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, डोमेन है ये सारे, 1 रखो, 1 2 जा 2, क्या 1 की इमेज मिल रही है, 2 रखो, 2 2 जा 4, हाँ सर, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10 एंड आने वाले जितने भी नंबर होंगे उन सब की मुझे इमेज मिलेगी यहाँ पे, हाँ कि ना मिलेगी। तो 1 1 ये तो कहता है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की बुकिंग होनी चाहिए, इन सब की इमेज होनी चाहिए, तो इमेज है ना, तो यस इट इज 1 1 फंक्शन। क्या बात क्लियर है, बात समझ में आई। 1 1 फंक्शन तो है, पर चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है क्या। तो आपको फीलिंग ये आया, एग्जाम में ये भी बनाना है और ये भी करना है, इससे हमको फीलिंग आता है, इससे एग्जामिनर को फीलिंग आता है ना। चलो और फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन आ जाओ, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, फिर मैंने बोला है कि एफ एक्स को पुट करो y इक्वल्स टू 2x, फिर बोला है कि y जो है x की फॉर्म में आ रहा है, y जो है x की फॉर्म में है, फिर x y की फॉर्म में आना चाहिए, तो इसको नीचे भेजो, x इक्वल्स टू y/2, फंक्शन आ गया x इक्वल्स टू y/2। चला फिर क्या बोला, देन वी विल चेक बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोडोमेन इन दिस फंक्शन, ठीक है यहाँ पे। तो खुद देखो ना, इधर आ जाओ, खुद देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, दिस इज डोमेन, वी नो दैट वेरी वेल। नहीं हो तो भी याद दिला देता हूँ बार बार मैं, ये कोडोमेन है, कोडोमेन है आराम से। अब देखो तो खुद देखो, हमको ये पता है कि ये वाले चीजें x वाली है और ये y वाली है। मैं जब x में y में मैंने 2 रखा
2/2 1, हाँ 1 आ रहा है, पर देखो जब मैंने 3 रखा 3/2 क्या होता है 1.5, क्या 1.5 यहाँ मिल रहा है क्या? सर नहीं मिल रहा है, सर नहीं मिल रहा है, 1.5 नहीं मिल रहा। तो जो 3 है ना ये किसी की भी इमेज नहीं बन पाएगा, देखो ना किसी की भी इमेज नहीं बनेगा, खुद दिखना ना 3 5 7 कहाँ है, इमेज बन ही नहीं रहे। दिस इज अ फंडा, आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आदत लग जाएगी आपको। सो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। सो देखना ध्यान देना, सो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द image of every element in domain x belongs to n। क्या बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। पहले हिंदी पढ़ो, हिंदी में एवरी एलिमेंट ऑफ, इस कोडोमेन के हर एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा है डोमेन के एलिमेंट के। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्या बात समझ में आई? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्या बात समझ में आई? सारे एलिमेंट इमेज नहीं बन पा रहे हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या बात समझ में आई? तो 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना जरूरी है। तो फंडा समझ में आया? क्वेश्चन लेंथी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेंथी बन रहा है, ठीक है। पर द रिवीजन टाइम, वीडियो की स्पीड बढ़ा दो आप लोग, क्लियर है? सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू गाइस, चलो आगे चलते हैं।